मीन राशि वालों, अगस्त का महीना आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है, जहां कुछ शुभ परिणाम प्राप्त होगा। मतलब 12 शुभ फल आपको मिलेगा तो 12 अशुभ फल मिलेगा। आपको कहां बचना है, कैसे सतर्क रहना है और क्या क्या फ़ायदा आपको होगा अगस्त के महीने में, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे, बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। सबसे पहले हम ग्रहों के संबंधित जानकारी आपको देते हैं। आप इस समय समझ लें कि आपके लिए शनि जो है वो अस्तअवस्था में है, मतलब वक्री अवस्था में है, तो आपको शनि से डरना नहीं है। और साथ ही साथ इधर राहु भी द्वादश भाव में है, और राहु इस समय अपना कुछ विशेष पावर के कारण आपको बहुत लकी बनाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ केतु जो है वो आपके छठे भाव में है, शनि आपके राशि में, देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने खास करके 12 अगस्त से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लाएंगे, जो आपको बहुत अच्छा परिणाम भी देना शुरू करेगा। तो जिससे कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ साथ आपको बता दें, इस महीने मंगल भी 2 अगस्त को अपना स्थान बदल लेंगे और आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे। और यहाँ मंगल को गुरु का साथ मिल जाएगा, और इधर चौथे भाव में मौजूद मंगल बहुत बड़े परिणाम आपको साथ देना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात कि इस समय आपके लिए मंगल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्थिति में है। जैसे आपके तृतीय भाव में है, तो चौथे भाव में मंगल की एंट्री 2 अगस्त को होगी, और ये चौथे भाव में मौजूद बुध आपके पंचम भाव में एंट्री कर जाएंगे, और शुक्र जो है वो सप्तम भाव में 1 अगस्त से ही चल जाएंगे। तो ऐसे में 12 शुभ परिणाम यानी शुभ फल और 12 अशुभ फल क्या है। पहले हम शुभ फल के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद अशुभ फल के बताने के बाद उपाय बताएंगे कि ये आपको अशुभ फल की प्राप्ति ना हो, परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो बता दें, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में रिश्ते खराब हैं तो वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत सुधरेंगे, बहुत अच्छे होंगे। और साथ में कहीं घूमने, एंजॉय करने, धार्मिक स्थल पर धार्मिक कार्य, क्योंकि आप बहुत धार्मिक होते हैं मीन राशि के लोग, जिससे कि आप धार्मिक कार्य में आपको मन भी लगता है। तो इस समय जीवन साथी का भी ऐसी चीज़ों में आपको समर्थन प्राप्त होगा, सपोर्ट प्राप्त होगा। इसलिए ये महीना इस मामले में आप समझ लें कि बहुत ही लकी साबित होगा। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लिए परिवार में आपको सहयोग करने वाले लोग मिलेंगे। खास करके माता का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, जिससे आप कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न होंगे, और माता के स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे। यानी माता से संबंधित हर तरह की चीज़ों के लिए समय अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय बड़ी खुशखबरी है, और वो बड़ी खुशखबरी क्या है, सुन लीजिए। जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं वो सफल होंगे, जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो सफल होंगे, जो किसी भी तरह का एग्ज़ाम वगैरह देने वाले हैं वो सफल होंगे। तो समझ लें कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। अब बात करें, आप इस समय लोगों के लिए प्रेरणादायक इंसान बन जाएंगे। जैसे इस समय कोई ऐसे धर्म, कर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ और कोई ऐसे कार्य से जुड़ेंगे जिसमें लोग आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, और कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से लोगों के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेरणादायक इंसान के रूप में, एक कह सकते हैं कि शिक्षक के रूप में इस समय बहुत ज़्यादा सहयोगी साबित होंगे, जिससे लोग आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। यहाँ आपको बता दें, पुराने मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी भी काम में ऐसे मित्र जो आपको बहुत मदद कर सकते हैं, उनसे आपको आशा होगी, उम्मीद होगी, और वो इस पर खरे भी उतरेंगे। साथ साथ इस समय आपके भी आत्मविश्वास बहुत अच्छे रहेंगे, जिसके कारण आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। इनकम का सोर्स आपका बहुत मजबूत होगा। 12 अगस्त से आपके इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, धन में इजाफा होगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ साथ इस समय कोई रुका हुआ धन या कोई ऐसे सरप्राइज पैसे को लेकर, धन को लेकर आपको प्राप्त होगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। तो ये पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति का भी महीना साबित होगा। जो पैसे आपके अटके हैं, आपने किसी को दिया है, वापस नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये आपका अच्छा समय है।
यानी रुके हुए धन प्राप्ति का योग। यहाँ नौकरी, प्रमोशन और प्रशंसा ये सब कुछ प्राप्त होगा। नौकरी भी प्राप्त होगा। जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के एग्ज़ाम वगैरह दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ इनकम के भाव पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य की दृष्टि होना इनकम दिलाएगा, इनकम का सोर्स दिलाएगा, इनकम का रास्ता खोलेगा। मतलब नौकरी, मतलब जॉब। अब ये जॉब प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। आपका समय अच्छा है। साथ साथ इस समय व्यापार में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हाँ, ये है कि आप इस समय एक्टिव रहें तो व्यापार में अभी शुरुआत अगस्त से थोड़े धीरे धीरे, लेकिन मध्य अगस्त से खास करके लगभग 12 अगस्त से आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा और बिजनेस में खूब लाभ मिलेगा। जो अभी लाभ मिल रहा है या अगस्त के शुरुआत सप्ताह में लाभ मिल रहा है या मिलेगा, मतलब उससे ज़्यादा लाभ आगे आपको मिलेगा। तो ये आपके बिजनेस वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। अब इस समय इनकम का एक और जैसे कोई रास्ता आपको प्राप्त होगा, कहीं आपको कोई बहुत बड़ा सहारा, सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। अब निगेटिव बातें सुन लीजिए, यहाँ आपको थोड़े संभलना है। हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित, खास करके पाचन से संबंधित परेशानी रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। और जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनसे सतर्क रहें। और साथ साथ इस समय नींद की कमी, थकान महसूस होना, वाहन चलाते समय सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। कोई भी ऐसे विवाद में पड़ने से बचें जो आपको परेशान कर सके। यदि किसी तरह का कोई ऐसा विवाद हो जहां आपको लगता है कि इस विवाद को सुलझाया जाए, तो बहुत सतर्क होकर सुलझाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपसी जो दूसरे के साथ विवाद हो वो आप में उलझ जाए और फिर आप भी परेशान हो जाएं। तो इससे आपको बचना है। दूसरी बड़ी बात, वैसे तो अनावश्यक खर्च से आप बचेंगे ही, लेकिन फिर भी एक बार याद रखें कि अनावश्यक कोई भी खर्च आपको नहीं करना है, वरना परेशानी बढ़ेगी। साथ साथ कहीं भी मतभेद नहीं करना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और बड़ी बात, इस समय जल्दीबाजी में किसी भी तरह का निर्णय ना लें। कोई यदि कुछ सूचना देता हो कि ऐसा करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसी कोई यदि सूचना दे रहा हो, कोई यदि आपको बता रहा हो, तो सतर्क हो जाइए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन लेकर बड़ी गलती आप कर बैठेंगे और इससे फिर आपको वापस आने का, फिर यानी वापसी का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखें। इस समय किसी को उधार देने से बचें। ना तो ले भी नहीं, कर्ज भी आपको नहीं लेना है और आपको देना भी नहीं है। बहाना बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं। अभी पैसे की जो इधर उधर हो रहे हैं राहु के कारण, इससे आपको बचना है। और दूसरी ज़रूरी बात, इस समय वाहन चलाते समय भी सतर्क रहें, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रेम संबंध में गलतफहमी के शिकार आप हो सकते हैं। इससे भी आपको इस महीने बचना है। बाकी आपके लिए समय अच्छा है और आप इस समय खास करके 12 अगस्त से आपकी तरक्की देखने लायक होगी। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। तो कुल मिलाकर एक तरक्की का समय है, उन्नति का समय है। शनि वक्री रहेंगे, गुरु उदय हो जाएंगे, पावर आपका बढ़ेगा, सोच समझ आपका बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर होंगे और तरक्की ही तरक्की होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब उपाय सुन लीजिए क्या करना है। थोड़ा समय निकालिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये जितना करेंगे उतना ही आप लाभ में रहेंगे। ऐसा कभी नहीं है कि ये असफल हुआ है। आज तक असफल की कोई चर्चा हमने नहीं सुनी। ये करने वाले के ऊपर राहु, केतु, शनि, मंगल, कोई भी ग्रह हो, वो आपको परेशान, पीड़ा नहीं देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल भी सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।